ओम शांति। 12:1 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। बाप के संगम पर फरमानदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो बाबा ने हमको बता दिया। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी तो सब सोए पड़े हैं अज्ञान निद्रा में। गायन भी है ना, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो। जैसे कल्प पहले किया था ना, ये स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं, हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। आज बाबा कह रहे, बच्चे योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्योंकि योग किससे है? सर्वशक्तिवान से, और वो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो उससे योग लगाएंगे तो सारे गुण आपे ही आएंगे ना। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भले कोई नया हो तो भी ये बातें बहुत सहज हैं समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी सतमो प्रधान बने, और कोई ऐसा बदला भी ना सके। बाप क्लियर बताते हैं, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं। अब वो जो रास्ता था हम पार करके आ गए ज्ञान मार्ग पर। तो बाबा कहते पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है ना, नीचे नीचे जा रहे थे। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए कि हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी करेक्टर्स देखे जाते हैं ना, इसमें भी करेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं। बाबा जो भी समझाने देते हैं तो बाबा का उसमें फायदा थोड़ी है, बच्चों के कल्याणार्थ देते हैं। तो बाबा कहते उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और करेक्टर का। यहाँ भी बच्चों का दैवी करेक्टर बनाना है। भूल ना हो ये संभाल करनी है, ये ध्यान रखना कि गलती ना हो। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई,
इसलिए कचहरी भी करते हैं। कर्मेंद्रियों की बाबा क्या करते थे, कचहरी बुलाते थे। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती है, अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी ना, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। इसलिए अगर सच ना बताया तो ये भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। उल्टा और भूल का दंड भी मिल जाता है, वृद्धि भी होती जाएगी और भूलों का दंड भी मिलेगा। भूल ना बताने से फिर ना फरमानदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल ना सके। एक ही तिलक मिलेगा ना, तो फिर राजाई का नहीं मिल सकता। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते हैं। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना, बाप को ही तो बताना है, कोई मार तो नहीं पड़ती। बाप सिर्फ कहेंगे बच्चे सावधान, और हिम्मत भी देंगे। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी ना, यहाँ तो दैवी चलन बना रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं, वहां चलन नेचुरल होगी। यहाँ पुरुषार्थ करना है, वो करने का। घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है, क्योंकि फेल होने का भी संस्कार बन जाता है, तो घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं बच्चे जात से भूल ना करो। बात बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है ना, यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो, बाबा हमको आप समान बनाते हैं, प्यार का सागर बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वो तुम्हारी भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि उसके बच्चे हो। बाबा समान बनना है, माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो, झूठ बोलना मतलब माया की जेल में है। तो बाप कहते एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, तो हम आपकी ही महिमा करेंगे ना। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा तो है तुम ब्राह्मणों की। वो देवताओं की गाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वैसे तो महिमा किसकी है, ब्राह्मणों की है। सबको सदगति देने वाला एक बाप ही है, वह क्रिएटर भी है, वो डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। कितने काम करते हैं, प्रैक्टिकल में कहते हैं। वो तो सिर्फ भगवानवाद सुनते रहते हैं शास्त्रों से, वो तो वहां पढ़ पढ़ के बस अपने आप सोचते रहते हैं। यहाँ तो भगवान क्या कर रहे, प्रैक्टिकल सुना रहे हैं। गीता पढ़ने आते हैं, फिर उससे मिलता क्या है, पढ़ने से तो कुछ नहीं मिलता है। कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता इनसे क्या होगा, बस करते जा रहे हैं, क्या होगा ये नहीं पता। ये नहीं जानते कि हम नीचे की सीढ़ी उतर रहे हैं, क्योंकि विस्तार में जाना, भक्ति माना कर्म कांड, विस्तार में जाना, तो बीज से दूरी होती जाती है। ज्ञान माना विस्तार से सार में आना, अर्थात बीज के नजदीक आ जाना। तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं सीढ़ी उतर रहे हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। जो भी समझाता है बाबा का समझाया वही समझाता है, किसी की समझानी, ब्रह्मा बाबा से लेकर आखिरी ब्राह्मण तक किसी की भी अपनी समझानी नहीं है, सब बाबा की समझानी समझा रहे, समझ कर समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक ही रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं है। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं,
उन्हों को ये पता ही नहीं ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो तो औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी कैसा मिलता है, पतित ही मिलता है। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बीमारियां हैं इतनी तो क्यों, क्योंकि आत्मा पतित है ना। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है, आप उनको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। खुद कुछ नहीं लेते हैं, खुद वहां जाकर बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ना सके। आप कितना सहज करके बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों की याद आती है ना। स्वर्ग की भी तो याद आती, घर की भी आती है और शिवालय स्वर्ग की भी याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ, बाबा के तुम देख रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। तो ये ब्राह्मणों को ही पता ना बाबा कैसे पाठ बजा रहे हैं। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आते हैं। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया है, फिर भी पढ़ाऊंगा। तो कल्प कल्प की क्या हो गई, नींद होगी। हमारे भाग्य की भी क्या हो गई, नींद हो गई। ऐसे कोई सन्यासी कह ना सके। बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की थी। ये कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है ना। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है ना तो माथा ही खराब हो जाता है, और कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। किसी को तो इतना मिल जाता है, इतनी प्राप्ति लगती है कि माथा ही खराब हो जाता है, अभिमान आ जाता है। और किसी को बाबा कहते चलते चलते होपलेस ही हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे, ऐसे सोचते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी है ना मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना है, समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। नीच कहने से तो कहो कि हम छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटा कहना अच्छा है। देखो बाप कौन है उसको कोई जानते ही नहीं। बाप जो सर्वशक्तिवान है उसको कोई जानता ही नहीं। उनको भी सिर्फ तुमने जाना है कि बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कहकर समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया है तुमने। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है इसको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं, हर एक बात समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है ना कि शरीर।
तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो। बाप की श्रीमत मानना मतलब कि अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो, देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर दोगे। टीचर तो समझाएंगे ना, टीचर तो हर बात समझाएगा। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं, कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हैं तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो। खर्चे की बात नहीं है, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। ये मत सोचो खर्चा हो जाएगा, बाबा के कार्य में यूज करोगे तो उसका भंडारा फिर भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करोगे? बाबा कहते हैं क्या करोगे पैसे का? घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए ना। बाबा के घर से कुछ ले आए तो वो क्या है? यज्ञ की चोरी है। बाबा कहते तोबा तोबा, ऐसी बुद्धि शल किसी की ना हो जो यज्ञ से कुछ चुरा कर ले आए। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उस जैसा महान पाप आत्मा कोई, उस जैसी महान पाप आत्मा कोई हो ना सके। महान पाप आत्मा जो यज्ञ से ही चोरी कर ले कुछ, कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं ये सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वो तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। जो ऐसा काम करेंगे वो क्या बनेंगे? सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट भी कर राजाई कैसे चलेगी? फिर बाबा कहते हैं ऐसे भी करना है उन्होंने, क्योंकि सर्वेंट भी तो चाहिए ना। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो, पूछ रहे हैं हमसे, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर लेना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं अवगुण तो सब में ही है ना। अभी कोई 16 कला संपूर्ण तो नहीं हुआ है ना, अवगुण तो सब में ही है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है। बाबा कहते शक्ल लाल हो जाता है ना, तो बाबा कहते शक्ल तांबे जैसी हो जाती है। मुख से बॉम्ब चलाते हैं, कटु वचन बोलते हैं तो मुख से क्या करते हैं? बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हो वो लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो, इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि होती जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम बनाने आए हैं, दिव्य बनाने आए हैं। जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं वो भी 21 जन्मों की बात है ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। कोई गलती बता देता तो बाबा खुश होते। तो बाबा कौन है? भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए? गलती मान ली, बता दी तो भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए? ये तो बाप टीचर गुरु तीनों है ना। तो एक खुश तो मतलब सारे खुश, और अगर एक नाराज तो नहीं तो तीनों ही नाराज हो जाएंगे। एक नाराज नहीं, वो एक खुश तो सारे खुश, और एक नाराज तो तीनों नाराज। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर अपनी बुद्धि सालिम रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान दिया बाबा ने अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव।
बाबा कहते जैसे सेवाओं की ओर प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ये भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उसको बिना कहे अपना व्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वो भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता, सत्य सिर्फ, वही बाबा कहते हैं पवित्रता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।